अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है हीट कंडक्शन, थ्री डायमेंशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इससे पहले हमने रेक्टेंगुलर, उसके बाद सिलेंड्रिकल और आज स्फेरिकल की बारी आती है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास होता है आर थीटा फाई। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। इधर भी लिख देते हैं आर थीटा फाई। ठीक है, अब ये इसकी डायग्राम है, क्योंकि इन थ्री डायमेंशन के लिए और वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, इनके लिए इनकी डायग्राम बनाना जरूरी है, इसको शो कराना जरूरी है। तो ये थ्री डायमेंशन के लिए हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। अगर टू डायमेंशन आ जाए, ये बनाकर टू डायमेंशन में हमारे पास आर और थीटा होगा, वन डायमेंशन में सिर्फ आर, तो जस्ट ये शो कर दीजिए आप। तो स्फेरिकल की ये हमारे पास डायग्राम बन गई है। यहाँ पे हमारे पास क्यू थीटा है और यहाँ इन हो रहा है, तो यहाँ पे क्यू थीटा प्लस डेल थीटा आउट हो रहा है। यहाँ पे क्यू आर इंटर हो रहा है, तो यहाँ पे क्यू आर प्लस डेल आर आउट हो रहा है। यहाँ पे क्यू फाई इंटर हो रहा है, तो यहाँ फाई प्लस डेल आर आउट हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है। बाकी बेसिकली यही कंसेप्ट है, रेट ऑफ हीट कंडक्शन एट, अब क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख देंगे आर थीटा फाई। अब रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो माइनस हो रहे हैं, यानी जो निकल रहे हैं हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास इस तरीके से है आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा एंड फाई प्लस डेल फाई। ठीक है, ये जो हमारे पास आउट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जी का एलिमेंट, जो कि जनरेशन का है, जी डॉट बी हम लेंगे। उसके बाद वही बाकी इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी, इसमें जो चेंजिंग आती है। अब इसको हम कैसे तरह लिखते हैं, जिस तरीके से हमने पहले लिखा, पहले के दो हमने थ्री डायमेंशन रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल सॉल्व किया, उस तरीके से इसको भी देखिए। इसका आ जाएगा हमारे पास ये क्यू आर प्लस क्यू थीटा और प्लस क्यू फाई। ठीक हो गया। अब माइनस के साथ हमारे पास ये आएगा क्यू आर प्लस डेल आर माइनस क्यू थीटा प्लस डेल थीटा, उसके बाद माइनस क्यू फाई प्लस डेल फाई। ठीक है, ये तो आगे इसका। अब इसका क्या, इसका हमारे पास आता होता था जी डॉट वी का एलिमेंट। ठीक हो गया, और इसके बाद हमारे पास आता है डेल ई का एलिमेंट, उसके बाद हमारे पास आता है डेल टी। ठीक है, ये हमारी इसके तहत इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको सोल्व आउट करना है, अपना वही मेथड ले लिया हमने। जी डॉट बी का लेट बी या वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ये जो हमने लिखा हुआ है डेल आर एक साइड का, इस साइड का आर डेल थीटा आर साइन। यानी कि अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इन तीनों का आपस में क्रॉस, यानी डेल आर डॉट, यानी कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास आर डेल थीटा, उसके बाद आर साइन डेल, मगर साइन थीटा यहाँ पे। ठीक हो गया जी, ओके। ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हम यहाँ पुट करेंगे, और डेल ई की एलिमेंट, ई की एलिमेंट की भी हमने वैल्यू निकाली दी है। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे प्लस का हो जाएगा आर प्लस डेल आर। अब ये क्यू आर माइनस का हो गया हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा माइनस ले लें यहाँ पे। अब क्या है हमारे पास, क्यू थीटा प्लस डेल थीटा माइनस क्यू थीटा, उसके बाद माइनस कॉमन लेंगे हम, क्यू फाई प्लस डेल फाई, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस क्यू फाई। ठीक हो गया, प्लस जी डॉट बी का एलिमेंट, यानी बी की वैल्यू हमने जो निकाली है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। क्या निकाली भी है, डेल आर आर डेल थीटा, साथ में है क्या है आर साइन थीटा डेल फाई। ठीक हो गया, ये आगे इसकी वैल्यू। आगे डेल ई का एलिमेंट है, ई का एलिमेंट हमें क्या होता है, रोज ओवर सी, ये हमने निकाला हुआ है, फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा निकाला है डेल ई को हम किस तरीके से अपना बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसको हम लिखते होते हैं रो। ठीक है, साथ आ जाता है वी, वी की जगह हमने यही वैल्यू लिख देनी है, वी की वैल्यू साथ सी, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे टी प्लस डेल टी। ठीक हो गया, टी प्लस डेल टी और माइनस टी का टी,
और साथ में जो डिवाइड हो रहा था डेल टी। ठीक हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास मेक हो चुकी है। अब हमने इस पे लिमिट अप्लाई करानी है। इस पे हमने अप्लाई कराना है लिमिट, ये जो हमारे पास डेल आर है ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, यहाँ डेल थीटा, यहाँ डेल फाई, इसी तरह यहाँ पे डेल टी। हमने अब लिमिट लगा देनी है। तो लिमिट जब इन सबको हम अप्लाई नहीं करते, जस्ट आपको शो करा देते हैं क्या हमने अप्लाई करना है। जैसे लिमिट डेल आर अप्रोच करेगा जीरो को, और कौन सी डेल थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो को, लिमिट डेल फाई अप्रोच कर रहा है जीरो को। ठीक है, और इसके लिए लिमिट डेल टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। लेकिन इनके नीचे ना डेल फाई है ना डेल थीटा ना, अब ये कहां से आएगा जो हम करते थे v का एलिमेंट, ये खत्म करना है यहां से। यानी इसको मैं, ये v है हमारे पास बेसिकली v, इसको मैं डिवाइड करा दूं लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, मैं दोनों के नीचे डिवाइड कराऊं तो यहाँ पे v खत्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इधर क्या बचेगा अगर अप्लाई कर दे तो, ये देखिए इसके नीचे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल आर रुक जाएगा, बाकी सारा बार आ जाएगा। क्या बार आ रहा है, आर डेल फाई उस आर, बल्कि सॉरी यहाँ पे थीटा है, मैं मिस्टेक, आर थीटा, उसके बाद क्या आ जाएगा आर साइन थीटा डेल फाई। अब हमारे पास अंदर क्या चीज है, क्यू आर प्लस डेल आर माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय डेल आर। ठीक हो गया। इसी तरह इसके लिए हमने लेना है ये माइनस 1/, डेल थीटा के अलावा बाकी सारा ले लें बाहर कॉमन, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इससे, और हमें जो अंदर चाहिए वो डेल थीटा हमें चाहिए, तो हमने वो ले लिया आर साइन थीटा डेल फाई, और अंदर हमारे पास क्या बच गया, क्यू के साथ क्या अंदर थीटा प्लस डेल थीटा माइनस क्यू थीटा और डेल थीटा। ये लो जी, आगे तीसरे की बात करें तो, और ये जो v है इस साइड डाले तो वैसे ही कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, ये रो सी एज इट इज रह जाएगा। और इसका तीसरा भी निकाल लेते हैं हम। इसका तीसरा हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि -1/, क्या बच जाएगा जी, डेल आर एज इट इज, आर डॉट डेल थीटा एज इट इज, उसके बाद आर साइन थीटा एज इट इज, एंड ये क्या आ जाएगा, क्यू फाई प्लस डेल फाई माइनस क्यू ओवर फाई डिवाइडेड बाय डेल फाई, और साथ में क्या है प्लस जी डॉट रह जाएगा और इक्वल ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाला हमने पूरा डिवाइड कराया दोनों तरफ, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब इस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो लिमिट में अप्लाई एज इट इज कर दो, ये सेम, ये इस पे हो जाएगी, ये इस पे हो जाएगी, ये इस पे होगी, और ये वाली इस पे लिमिट अप्लाई होगी। तो अब इन पे जब ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है, अब इसको हल करने के बाद हमारे पास आंसर क्या बचता है, हमने तो ये देखना है ना कि हमारे पास आंसर क्या बच रहा है। ठीक है, आंसर हमारे पास जो बच रहा है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, -1/r आर डेल थीटा डॉट आर साइन थीटा डेल फाई, ये बचेगा डेल क्यू डॉट ओवर आर। ठीक हो गया। अब क्यू डॉट की हमारे पास क्या वैल्यू है ये हम अगले स्टेप में देखते हैं। इधर क्या बच गया, -1/ डेल आर डॉट आर साइन थीटा डेल फाई, यहाँ पे बच गया कर्ल क्यू डॉट ओवर कर्ल थीटा। ठीक है, इसकी बारी आ गई, इसका क्या बच रहा था यहाँ पे, जो एज इट इज लिख देंगे, डेल आर डेल थीटा, सॉरी थीटा और आर साइन थीटा। ठीक हो गया, और इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, कर्ल क्यू डॉट ओवर कर्ल फाई। ओके, क्लियर है, प्लस जी डॉट एज इट इज। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा था, रो सी जो v था वो इससे कैंसल आउट हो गया हमारे पास, और इसके लिमिट अप्लाई होगी तो ये क्या बचेगा, कर्ल टी ओवर कर्ल टी। ठीक हो गया, ये एज इट इज हमारे पास आ गया। अब बेसिकली जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, जस्ट q डॉट की वैल्यू,
क्यू डॉट की हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 डायमेंशन के लिए देखनी है, इसके लिहाज से अलग होगी क्योंकि यहाँ आर को हमने देखना है। आर में हमारे पास यानी कि क्या हमने लिया हुआ था वॉल्यूम, अपना डेल आर को हमने खत्म कर देना है, उसमें जो वैल्यू हम यूज करेंगे मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसको रेज करता हूँ, इसको थोड़ा समझ लें, देख लें एक बार, फिर मैं इसको रेज करता हूँ। तो ये वाली अब इक्वेशन आपके सामने थी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये एज सेम एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, -1 ओवर क्या बच रहा है, आर डेल थीटा डॉट आर साइन थीटा साथ में डेल फाई। अच्छा, ये डेल ओवर डेल आर एज इट इज, क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू हमारे पास होती है -k, ठीक है। अब आर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम में से इस हिस्से को हमने नहीं लेना, बाकी आ जाएगा एज इट इज 3 डायमेंशन के लिए, ठीक हो गया। अगर 2 डायमेंशन की बात होती तो इसको छोड़ के सिर्फ इसको लेते, अब 3 डायमेंशन की बात हो रही है तो ये हमने पहले वाले आर के लिए देखने हैं, तो इसको छोड़ के ये दोनों लिख देने हैं एज इट इज आर डेल थीटा डॉट आर साइन थीटा डेल फाई, ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास बाहर क्या आ रहा है, कर्ल टी ओवर क्या देगा यहाँ पे कर्ल आर, ठीक है, कर्ल आर, क्योंकि यहाँ पे आर था, डेल आर था तो हमने कर्ल आर लिया, ठीक है। ये अब आपने ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हमने इसको फर्दर बाद में देखते हैं। अब नीचे वाला उठाएं, ये -1 ओवर आर, ये क्या हमारे पास डेल आर है, और क्या है आर डॉट आर, यानी मैं इसको स्क्वायर लिख लूं, ठीक है ऐसे ना। ये साथ क्या आ जाएगा साइन थीटा डेल फाई। अब इसका क्या है, अब पहले तो कर्ल ओवर क्या था, थीटे की बात हो रही है तो ये थीटा आ गया। अब -k, ये क्यू की जो हम वैल्यू ले रहे हैं इसके अंदर माइनस है। अब थीटे के लिए देखना है तो इसको नहीं लेना, इसको और इसको लेना, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारे पास डेल आर और आर साइन थीटा डेल फाई, ठीक हो गया। और साथ में क्या क्लोज हो जाएगा, कर्ल टी ओवर कर्ल थीटा थीटा। अब यहाँ थीटे के साथ हमारे पास आर है तो यहाँ हमने आर भी लेना है, यानी आर डेल थीटा, ठीक है। ये एक जो समझने वाली बात है, 3 डायमेंशन में जो कंसेप्ट हमारा गलत हो जाता है, हमारी इक्वेशन सही नहीं निकल सकती, वो इसी वजह से है, ठीक है। यहाँ अब डेल आर यानी क्या, डेल आर था इज ओके। अब यहाँ पे हमारे पास आर डेल थीटा है तो यहाँ सिर्फ यानी कर्ल थीटा नहीं आएगा, आर कर्ल थीटा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम तीसरे की बात जब करेंगे, -1 ओवर आर क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास डेल आर, यस ये आ गया डेल आर डॉट आर डेल थीटा आर साइन थीटा, अंदर क्या आ जाएगा कर्ल ओवर कर्ल फाई, ठीक है। क्यू की वैल्यू में -k। अब इसकी बात हो रही है फाई की तो ये नहीं आएगा हमारे पास, ये पूरा नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं कि फाई नहीं आएगा, ये पूरा नहीं आएगा। अब ये दोनों आएंगे, ये दोनों क्या है हमारे पास, डेल आर है, ठीक है, ओके है हमारे पास। और क्या है हमारे पास, ओ सॉरी आर डेल थीटा है, आर डेल थीटा, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज है। उसके बाद कर्ल ओवर टी। अब फाई की बात हो रही है जी, अब फाई के साथ जो भी यहाँ पे है वो सारा आएगा, यानी कि आर साइन थीटा ओवर कर्ल और कर्ल फाई आ गया, ठीक है। इस तरीके से आर जैसे कर्ल थीटा, इसी तरह आर साइन थीटा और कर्ल फाई। ये आपने एक चीज है कि जो नहीं भूलनी, अगर ये भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत होने के 100% चांसेस है कि इक्वेशन आपकी सही नहीं आएगी। और इसी तरह ये आ गया रो सी कर्ल टी ओवर कर्ल टी। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, तो बाकी अब इसको रेज कर लेते हैं आखिरी लाइन को भी। अब आप देखिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या होता था, कैंसल आउट करना है, ठीक है जी, करते हैं। अब क्या चीज जो कि कर्ल आर में यानी कि उसके डेरिवेटिव में नहीं आ रही, क्या चीज है भी नहीं आ रही, जो टेल थीटा नहीं आ रहा, साइन थीटा नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अब जो आर है नहीं आ रहा उसको हम इससे, और ये फाई भी नहीं आ रहा, ठीक है, ये गया ये गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 ओवर आर स्क्वायर, बाकी तो कट गया। अंदर भी हमारे पास क्या बचा, -k हम कॉमन अगर ले ले सब में से तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सब में से हमने क्या किया,
माइनस के सब में आ रहा है तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास प्लस में। अब इसके अंदर जो हमारे पास बच रहा है वो क्या है, वो है जी हमारे पास कर्ल ओवर आर इंटू आर आर स्क्वायर कर्ल टी ओवर कर्ल आर, आई थिंक ठीक हो गया। और अब प्लस की बारी आ रही है हमारे पास। अब प्लस के इसमें देखें के ओवरऑल हमने बाहर कॉमन ले लिया है। अब थीटे में देखें, डेल आर इसके थीटे में डेरिवेटिव में नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, डेल फाई भी नहीं आएगा, ओनली साइन थीटा है जो बच जाएगा अंदर, ठीक है। अब साइन थीटा, सॉरी वीडियो में कुछ एरर की वजह से ये बन नहीं सकी वीडियो। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, लास्ट जो मैंने कट अपना सेशन देखा उससे मैंने कहा कि आपको ऐसे ही डिस्क्राइब कर दूं तो आप समझिए साइन थीटा की बात हो रही थी कि यहाँ पे साइन थीटा ही बच जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास साइन थीटा एज इट इज आ गया। उसके बाद ये हम अगले अपने थर्ड सेशन की तरफ, यानी कर्ल टी ओवर कर्ल थीटा एज इट इज आ गया। उसके बाद हम अपने थर्ड की तरफ मूव करेंगे जब, तो हमारे पास इसमें देखेंगे कि क्या कट आउट हो रहा है, ये पूरे का पूरा इसे कट आउट हो रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा था, माइनस प्लस हो गया क्योंकि हमें के जो इसमें आ रहा था वो कॉमन ले लिया, इसमें माइनस, ये माइनस प्लस हो रहा था, तो कि हमारे पास इन तीनों में से पॉजिटिव वे में कॉमन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि ये कट आउट हो गया, यहाँ बच गया आर साइन थीटा, एंड कि हमने देखा कि यहाँ पे भी आर साइन थीटा जो है वो मौजूद है। तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये पूरे का पूरा निकला हुआ है। तो यहाँ एज इट इज कर्ल टी स्क्वायर ओवर कर्ल फाई का स्क्वायर प्लस जी डॉट रो सी कर्ल टी ओवर कर्ल टी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। इसको मजीद सोल्व करते हैं, जो के है इसको यहाँ से खत्म करते हैं, के को पूरी इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है इससे डिवाइड करवाते हैं, इसको डिवाइड कराते हैं। तो ये के इन सारों के साथ खत्म होने के बाद यहाँ पे जी डॉट के बच गया, यहाँ रो सी ओवर के बच गया। रो सी ओवर के जो हमारे पास तीनों जो हमने पीछे यानी सिलेंड्रिकल स्फेरिकल ये किए हैं, तो इसमें हमारे पास 1 ओवर अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। के ओवर रो सी हमारे पास होता है अल्फा के बराबर, तो इसका इनवर्स करें तो ये बनता है, और ये होता है हमारे पास 1 ओवर अल्फा। तो हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर आया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 1 ओवर आर स्क्वायर इंटू कर्ली कर्ल ओवर कर्ल आर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कर्ल टी ओवर कर्ल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल टी ओवर कर्ल थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कर्ली टी स्क्वायर प्लस ओवर कर्ल फाई स्क्वायर प्लस जी डॉट के इक्वल 1 ओवर अल्फा कर्ल टी ओवर कर्ल टी। ये जो हमारे पे इक्वेशन आ गया, ये हमारी ऑन जनरल जो इक्वेशन है हीट कंडक्शन 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। इससे पहले हमने बात जो की थी सिलेंड्रिकल की, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की। आई होप यू के आपको समझ आई होगी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल के लिए इसी की मदद से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम जो कि गिवन है, ये आपने वॉल्यूम याद रखना है। ये 3 डायमेंशनल के लिए है, 2 डायमेंशनल के लिए हमारे पास ये दो रह जाएंगे, ठीक है। 2 डायमेंशनल के लिए इसको सोल्व करेंगे। हाँ, जब बात होगी क्यू डॉट की वैल्यू की, तो वहां पे जब आर की बात होगी तो इसको छुपा दें, यानी कि इस वैल्यू को यूज ना करें, इसको करें, ठीक है। और अगर इस थीटा की होगी तो इसको यूज करें। हाँ, अगर 1 डायमेंशनल में हो तो ए डेल आर, ठीक है, ए डेल आर लेंगे यहाँ पे हम एज इट इज, ठीक है। बाकी सिंपल है सारा आपके सामने, वॉल्यूम में सिर्फ ए डेल आर आ जाएगा 1 डायमेंशन के लिए, बाकी जस्ट हमने इसी तरीके से वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। हाँ, अगर 2 डायमेंशनल है तो ये फाई नहीं आएगा, आर और थीटा के अंदर ही बात रहेगी। अगर 1 डायमेंशनल है तो ये थीटा भी नहीं आएगा, आर के अंदर बात रहेगी, बाकी ये एज इट इज ही रहेगा। बाकी अगर आप लोगों को सिलेंड्रिकल स्फेरिकल और रेक्टेंगुलर में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। मजीद अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो आई होप कि आपको कोई भी ना हो क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।